प्यारे साथियों नमस्कार। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम ऐसी छोटी-छोटी वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों पहले भी कुछ वीडियो ऐसी आई हैं और आज फिर एक नई वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो हिंदी स्पेशल वाक्यांश के लिए है। ठीक है? तो प्यारे बच्चों वाक्यांश किसे कहते हैं? वाक्यांश का क्या मतलब होता है? क्या अर्थ होता है? इसके बारे में हम छोटी-सी जानकारी जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी वाक्य का एक अंश जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है वो वाक्यांश होता है। ठीक है। और वाक्यांश का प्रयोग जो हम करते हैं वो भाषा को प्रभावशाली आकर्षक बनाने के लिए करते हैं जिससे हमारी भाषा में सुंदरता व्यक्त होती है। ठीक है। तो किसी बात को बहुत सारे शब्दों में ना बोलकर उसको हम संक्षेप में जब जानने की कोशिश करते हैं तो मेरे दोस्त वो वाक्यांश होते हैं और उससे हमारी भाषा में सुंदरता, सुशीलता और बेटा प्रभावशालीता जन्म लेती है। तो आइए प्यारे बच्चों कुछ ऐसे शब्द, ऐसे वाक्यांश शब्द जो हमारे पीछे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हमारी पीछे परीक्षाओं में आए हैं, उनके माध्यम से हम जानते हैं कि कैसे हम भाषा को प्रभावशाली व सुंदर बनाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथी चलते हैं। आइए। तो जैसे बेटा ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो इनके माध्यम से आप समझेंगे कि इस प्रकार क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। तो दोस्तों जैसे पहला ही हमारा वाक्यांश दिया हुआ है जो आपको नजर भी आ रहा है कि मांस रहित भोजन, जिसमें मांस ना हो उसे क्या कहा जाता है। तो एक शब्द के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों हम इसका अर्थ जान पाते हैं जो स्वतंत्र होता है, किसी का बंधन नहीं होता उस शब्द के ऊपर। ठीक है। जैसे आगे मेरे प्यारे बच्चों पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति जो होती है उसे क्या कहा जाता है, वो मेरे प्यारे बच्चों पैतृक संपत्ति होती है। ठीक है। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे मेरे प्यारे बच्चों निरापद बोला जाता है। ठीक है। आगे बेटा दूसरों के दोष को खोजने वाला, जो दूसरों में कमियां ढूंढता है, इतने सारे शब्दों को ना बोलकर आप एक शब्द के माध्यम से इस पूरे वाक्यांश का अर्थ व्यक्त कर सकते हैं। उसे मेरे बच्चों छिंद्रान वेशी कहते हैं। ठीक है। नगर में रहने वाला कौन कहलाता है? नागरिक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको समझ आया, आपने जाना, आपने समझा, बहुत अच्छे से इन सारी बातों को समझने में आप कामयाब रहे। आगे कहते हैं बेटा जिसे व्याकरण का ज्ञान हो उसे क्या बोला जाता है? उसे मेरे प्यारे बच्चों वैयाकरण बोला जाता है। ठीक है। आगे वाक्यांश है हमारा जिसकी पत्नी मर गई हो, जिस आदमी की पत्नी मर गई हो और वो बेटा क्या हो जाता है, वो इस पृथ्वी पर विदुर के नाम से जाना जाता है। तो मेरे दोस्त उसे विदुर कहते हैं। आगे फिर आता है जानने का इच्छुक, जिसके अंदर जानने की इच्छा है, जो किसी चीज के बारे में ज्ञान जुटाना चाहता है, उसे मेरे प्यारे बच्चों जिज्ञासु कहा जाता है। ठीक है। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे मेरे बच्चों अप्रत्याशित कहते हैं। है ना? याद रखेंगे। तो फिर मेरे प्यारे बच्चों जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे शब्द जो हमारे इन वाक्यांशों को एक शब्द के माध्यम से बयां करते हैं, इनका पूरा अर्थ का सार हमें बताते हैं, वो बेटा वाक्यांश कहलाते हैं। याद रखना। फिर मेरे प्यारे बच्चों जो कहा न जा सके उसे अकथ्य कहते हैं। अकथ्य है, नहीं कहा जा सकता। आगे जिसे पार करना कठिन हो, जैसे मान लीजिए कोई नदी हमारे बीच में है तो हम कहते हैं यार इसको पार करना तो बहुत कठिन है, तो एक शब्द में उसका अर्थ बता सकते हैं, इसे दुस्तर कहते हैं। ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा? दुस्तर कहेंगे। गोद लिया पुत्र या गोद ली संतान जो होती है वो संतान बेटा दत्तक संतान या दत्तक पुत्र कहलाता है, उसे दत्तक संतान कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना? इसी प्रकार आप बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर बहुत सुंदर तरह से दे पाएंगे जब आपको परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन सामने आएंगे। ठीक है। तो अपनी हत्या करने वाला, जो स्वयं अपनी हत्या कर देता है, अपने प्राणों को खत्म कर देता है, मेरे प्यारे बच्चों उसे आत्मघाती कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो निगाह से परे हो, जो हमारे सामने ना हो, उसे मेरे बच्चों परोक्ष कहते हैं। और आपको पता है जो हमारे सामने हो, हमारी निगाह के सामने हो, उसे मेरे बच्चों प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ऐसे ऐसे वाक्यांश आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। इसके माध्यम से आप अब समझ सकते हैं कि पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आपके में देखने को मिलते हैं। और जीडी वाले पेपर में बेटा दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं।
ठीक है। तो मेरे बच्चों, जो भूमि उपजाऊ न हो उसे बंजर भूमि कहते हैं। बंजर है, बेकार भूमि है, कुछ नहीं पैदावार देती। आगे आता है, जो कभी बूढ़ा न हो उसे बेटा अजर कहते हैं, और जो कभी ना मरे उसे मेरे प्यारे बच्चों अमर कहते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के माध्यम से आप ऐसे वाक्यांशों का अच्छे से अर्थ निकाल पाएंगे, अच्छे से उनको समझ पाएंगे। ठीक है। फिर मेरे बच्चों, चार भुजाओं वाला, जिसको चार भुजाएं हैं जिसकी, वो चतुर्भुज कहलाता है। ओके। और मेरे प्यारे बच्चे, कभी न हारने वाला वो अजय होता है। जिसको कोई हरा नहीं सकता, जो कभी हारता नहीं है, उसे अजय बोलते हैं। और मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने जैसे आपको दिया हुआ है, पेपर में दिया होगा, स्त्री जो कविता लिखती है उसे क्या बोला जाता है, तो आप सारे शब्दों का, अनेक शब्दों का अर्थ एक शब्द के माध्यम से दे सकते हैं, जिससे आप कवयित्री कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी क्लास, छोटा सा हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। और प्यारे बच्चों, यदि पसंद आया है और आप इसमें कुछ और सुधार चाहते हैं तो एक बार मुझे ज़रूर अपनी राय दें। मेरे दोस्त, ऐसी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं छोटा छोटा कंटेंट आपको देता रहता हूं, जिससे आप लोगों को वो चीज़ें समझने में आसानी हो और आप पेपर में उसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है। तो सभी को मेरा नमस्ते। जय हिंद।